डोंट डू सीए। देख रहे हैं आप, ये लिख कर लाया हूं मैं। अब आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि ताकि हम आपको आकर्षित करें अपनी तरफ और आप हमारी ये वीडियो देख लें। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईश्वर कृपा से आप लोग हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं और इसी मोहब्बत में मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। 3 ऐसी बातें और उन 3 बातों का रिजल्ट यानी कि उसका फल यानी कि उसका फायदा दोनों मैं आज तुम्हें बताता हूं। देखो, अगर तुम लोग सीए में एनरोल्ड अभी नहीं हो और सोच रहे हो तो ये 3 चीजें गांठ बांध लो, उसके बाद ही सीए के अंदर घुसना, क्योंकि इसके अंदर एंट्री करने के बाद एग्जिट मुश्किल है। और अगर तुम सीए में एनरोल्ड हो तो तुम ये 3 चीजें अपने अंदर झांक लो कि तुम्हारे अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर कहीं से लेकर आ जाओ। ये बाजार में किसी दुकान पर मिलती नहीं है, ये अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। हाँ, अगर इस बात की डिटर्मिनेशन रख लोगे, इस बात को गोल बना लोगे कि मुझे ये तीनों चीजें अपने अंदर लेकर आनी है, तो वो आ जाएंगी। भाई, कोई आज ही थोड़ी ना सब कुछ कर लेना है। आज की रात कयामत की रात थोड़ी है कि जिंदगी के सारे अचीवमेंट आज ही घुमा देने हैं। एक दिन लीजिए, एक हफ्ता लीजिए, एक महीना लीजिए, एक अटेम्प्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म सक्सेस तो मिलेगी। देखो दोस्तों, जीवन में एक ही बार संघर्ष होता है, या तो अभी कर लो या बाद में करना पड़ेगा। बाद में होगा नहीं, ना उम्र रहेगी ना स्थिति। इसलिए अभी कर लोगे तो कम से कम आगे पूरा जीवन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, और बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों। मैं हवाबाजी वाला मोटिवेशन नहीं कर पाता हूं। मैं ऐसी कोई बात आपको नहीं बताता हूं जो मेरी वीडियो देखने के बाद आप ना कर पाए कि साहब वीडियो देखते समय, मेरे से बातचीत करते समय, मुझसे मिलते समय तो बस वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन चल रहा है और जैसी सेशन पूरा हुआ बस बात खत्म। नहीं, ये 3 बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और आप इनको अपना सकते हैं। पहला है फोकस, दूसरा है पेशेंस, आपके अंदर धैर्य, और तीसरा कंसिस्टेंसी। आप कहेंगे ये तो हर काम में चाहिए, मैंने कब मना करा के नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बाकी कामों में हिट एंड रन हो जाता है। आप जिंदगी में कोई और काम कर रहे हैं और आपके अंदर ये तीनों नहीं है, बार बार करके देखा, एक बार हो ही गया। यहां हिट एंड रन नहीं चलता दोस्तों, यहां पर ये 3 चीजें चाहिए ही। तो सर, ये 3 चीजें क्या करेंगी हमारे अंदर? ये 3 चीजें हम लेकर आ जाएं तो क्या होगा हमारे अंदर, वो भी लिख कर लाया हूं मैं आपके लिए। इन तीनों शब्दों को पहले तो पहचान लो। समझते हो ना, फोकस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स एक जगह। पेशेंस समझते हो आप, धैर्य रखना, राइट, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करना। अच्छा, ये 3 अगर आ जाएंगे, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम लोगों ने तुरंत डेवलप कर लिया इनको, क्योंकि ये गुण हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने इनबिल्ट भेजे हैं। समस्या ये है कि इन पर धूल चढ़ जाती है। समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी शक्तियां क्या हैं। बस अब इनको लाने का लाभ क्या है, ये मैं लिख कर लाया हूं कि भाई ये गोली खाओगे तो इससे फायदा क्या होगा। देखो, फोकस से क्या होगा, आप लॉन्ग आवर की स्टडी कर पाएंगे। टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 18 घंटे लगातार पढ़िए, 12 घंटे लगातार पढ़िए, लेकिन दोस्तों 10-12 घंटे की तो प्रतिदिन पढ़ाई नॉर्मली अपने आप हो जाती है। बच्चे ने 2-2 घंटे की भी 4 क्लासेस करी एक दिन में सीए सीएमए में। वैसे हम फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं केवल। तो आप सोचिए, एक दिन के अंदर अगर 2-2 घंटे की आपने 4 क्लासेस भी करी तो आप मुझे बताइए 8 घंटे तो उसी में हो गए। अब 2-3 घंटे का तो होमवर्क होता होगा, कुछ तो पन्ने पलट के देखोगे आज हमने क्या कमाई करी अपनी पढ़ाई के अंदर। फिर तो आप समझिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपसे ये मांगता है कि आप लंबे देरी तक पढ़ सकें, लेकिन अपने आप को कष्ट देकर नहीं लंबा बैठना है कि साहब वो पढ़ा जा नहीं रहा है, वो ऐसी बस सैंपल के लिए किताबें लिए बैठे हैं, बस आंखों में झपकाई आ रही है, मन में कोई और बातें आ रही हैं और बस किताबें इसलिए रख रखी हैं क्योंकि दिल का संतोष हो रहा है। ये नहीं करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 हो जाएगी लॉन्ग आवर्स की स्टडी, नेचुरल, पता ही नहीं चलेगा आपको, राइट। दूसरा है पेशेंस। किस बात के लिए धैर्य चाहिए? डिलेड रिजल्ट्स के लिए। सफलता थोड़ी देर से मिले अगर, तो कम से कम घबराहट ना करें हम। भाई, हमारे रास्ते की दूरी लंबी हो जाए तो हम अपना पेशेंस तोड़ ना दें। तुम ये साइकोलॉजी मान लो, और नहीं मान रहे तो बाद में माननी पड़ेगी, कि देश में, दुनिया में 90% लोग हार कब मानकर बैठते हैं? जब वो अपने रिजल्ट से केवल 10% की दूरी पर होते हैं। मतलब हम अपनी सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, चल रहे हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, चल रहे हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, पूरी हिम्मत जुटा के रखी है हमने। और जिस दिन हमें वो परिणाम मिलने वाला था, कुदरत ने हमारे लिए लिख रखा था कि इसकी मेहनत बहुत हो गई, बस अब मिलने ही वाला है, उसी वक्त मटका फूट जाता है।
और उसी पल हम अपना धैर्य तोड़ देते हैं। बिल्कुल जब हम 10% नजदीक होते हैं अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से, अपनी सफलता से, अपने सीए की डिग्री से, ये नहीं करना है। लंबे देरी तक अगर रिजल्ट ना मिले तब भी हमको अपना धैर्य नहीं तोड़ना है, और अगर अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाए हमारे जीवन में तो भी नहीं करना है। मैं देखता हूं बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में जो वो नहीं कर पाए, उनको लगता है अब तो मेरा ये 6 महीना बर्बाद हो गया, मेरे तो अगले 2 पेपर भी खराब हो गए। देखो ये बात समझो कि जिंदगी इम्तिहान से क्या नहीं हो सकती, छोटी, और इम्तिहान जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ मैंने माना चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है भाई कि तुम जिंदगी को दांव पे लगा दोगे, मानसिक तनाव में बैठे रहोगे, साहब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। गलत बात है। आप धैर्य रखिए, आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ना करने के 100 बहाने, करने वाले को 100 बहाने। आप सोच लीजिए कौन से वाला 100 का सेट अपनाना है। और कंसिस्टेंसी दोस्तों, लगातार करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आपने सुना होगा। टू अवॉइड डाइवर्जन टू अदर एरियाज गिविंग शॉर्ट टर्म सक्सेस। होता क्या है ना, जब हम सीए कर रहे होते हैं तो हमारी कम्युनिटी सीए नहीं कर रही होती। जब हम सीए कर रहे होते हैं तो हमारी कम्युनिटी बहुत सारे ऐसे कोर्स कर रही होती है जिसमें देखने से लगता है साहब क्या लग्जरी लाइफ है, देखने से लगता है कितनी जल्दी सफलता प्राप्त हो गई, देखने से लगता है कि उन दोस्तों का या उन रिश्तेदारों का कितना बढ़िया पैकेज लग गया, लेकिन आप ग्रोथ नहीं देख रहे। भाई सपोज करिए कि आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ी देरी हो गई, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को पहले मिल गई, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपका जो ग्रोथ स्केल का परसेंटेज होगा, जो रेशो होगा, वो कई गुना ज्यादा होगा। ये भी तो सोचिए आप। तो छोटा लालच आदमी को क्या कर देता है, अपने गोल और अपने लक्ष्य से दूसरी तरफ मोड़ देता है। छोटे लालच के पीछे मत पड़िए, सीए बनिए बस। सीए बन जाएंगे तो उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है वो सब करने के लिए जो इस वक्त आपको ललचाता है। ये कोई, मैं फिर बता रहा हूं, हवाबाजी वाली बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। मैं फिर दोहरा देता हूं, संघर्ष एक ही बार होगा, अपने चारों तरफ देख लो। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में बहुत संघर्ष करा तो वो आज सुकून में है, और कुछ लोगों ने जिंदगी के शुरुआती वर्षों में संघर्ष नहीं करा तो उन्हें अब करना पड़ रहा है। एक बार तो करना ही पड़ता है। संघर्ष हमेशा दोस्तों पैसों का नहीं होता, इमोशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ, राइट। तो खैर ये सब ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये तीनों गुण अपने अंदर रखिए, और हमेशा कहते रहिए हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।